तो क्या आज की ये गिरावट सिर्फ एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग थी या फिर मार्केट किसी बड़े क्रैश की तैयारी कर रहा है? सच कहूं तो निफ्टी में लगातार दूसरे दिन की रेड क्लोजिंग और आईटी सेक्टर में हुई इस भारी बिकवाली ने माहौल थोड़ा टेंशन वाला जरूर बना दिया है। आज के इस मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फटाफट से देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मार्केट के गिरने का असली सच, इस प्रेशर के पीछे के मेन रीजंस, अलग अलग सेक्टर्स की एक्चुअल हालत, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सबसे क्रूशियल लेवल्स और आखिर में हमारी वॉच लिस्ट और कुछ जरूरी ट्रेडिंग रूल्स। चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द ट्रूथ बिहाइंड मार्केट फॉल। आखिर आज मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या? स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, -250 पॉइंट्स। सेंसेक्स करीब 250 अंक गिर कर बंद हुआ है। अब नॉर्मली एक दिन की ऐसी गिरावट को तो हम आराम से इग्नोर कर सकते हैं, राइट? लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लगातार दूसरा दिन है जब मार्केट ने ऐसी वीकनेस दिखाई है और लगातार 2 दिन का रेड क्लोज साफ बताता है कि अपर लेवल्स पर प्रेशर सच में मौजूद है। और इस प्रेशर का सबसे बड़ा सबूत है निफ्टी का 23,900 के बेहद ही क्रूशियल मार्क के नीचे क्लोज होना। देखिए, आज मंथली एक्सपायरी थी तो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी तो एक्सपेक्टेड थी ही। पूरे दिन बायर्स और सेलर्स के बीच एक कांटे की टक्कर चलती रही। बायर्स ने मार्केट को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश की, नो डाउट, लेकिन आखिर में जीत सेलर्स की हुई और मार्केट ने एक काफी वीक नोट पर दिन खत्म किया। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, रीजंस फॉर मार्केट प्रेशर। ऐसे कौन से मुख्य कारण थे जिन्होंने आज मार्केट का मूड खराब किया? यहां एक नहीं बल्कि इन 4 बड़े फैक्टर्स ने एक साथ मिलकर काम किया। पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर था आईटी सेक्टर में एक मैसिव सेल ऑफ। बड़े आईटी शेयर्स में दबाव ने निफ्टी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया। दूसरा फैक्टर है ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी, स्पेशली यूएस इंटरेस्ट रेट्स को लेकर जो लगातार टेंशन बनी हुई है। तीसरा कारण थी आज की मंथली एक्सपायरी, जिसके चलते ऑप्शन राइटर्स ने बहुत हाई वॉलेटिलिटी क्रिएट की। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज का कॉशियस अप्रोच। जब तक ये एफआईआईज वापस आकर खुलकर बाइंग नहीं करते, मार्केट में एक सस्टेनेबल और लंबा ट्रेंड आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कंडीशन ऑफ सेक्टर्स। देखते हैं कि आज कौन से सेक्टर्स रोते रहे और कहां हमें एक सॉलिड स्ट्रेंथ देखने को मिली। अगर हम सेक्टर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को ध्यान से देखें तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। एक तरफ तो आईटी, रियल्टी और ऑटो जैसे वीक सेक्टर्स थे जिन्होंने पूरे मार्केट को ड्रैग डाउन किया। आईटी की पिटाई तो सबसे ज्यादा हुई, लेकिन इसके दूसरी तरफ एक सिल्वर लाइनिंग भी थी। फार्मा, एफएमसीजी और कुछ सिलेक्ट डिफेंस स्टॉक्स ने बहुत शानदार मजबूती दिखाई और अपना ग्राउंड कंप्लीटली होल्ड करके रखा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मार्केट में पूरी तरह से पैनिक नहीं है दोस्तों, बल्कि एक हेल्दी सेक्टर रोटेशन चल रहा है। तो अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका आप सबको इंतजार रहता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स। 1 जुलाई के लिए क्रिटिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां बैठे हैं? सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। नीचे की तरफ हमारा सबसे पहला और अहम सपोर्ट है 23,850। अगर मार्केट किसी वजह से इसके नीचे फिसलता है और रुकता है, तब 23,750 और 23,650 तक की और गिरावट आराम से ट्रिगर हो सकती है। वहीं अगर ऊपर की बात करें तो 24,000 एक मैसिव हर्डल यानी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर 24,000 का लेवल क्रॉस करके मार्केट टिक गया तो मान लीजिए तेजी वापस लौट आएगी और एक सॉलिड रिकवरी देखने को मिलेगी। अब बैंक निफ्टी का बैटल ग्राउंड भी देख लीजिए। यहां इमीडिएट सपोर्ट 53,200 पर बैठा है और उसके बाद सीधा 53,000 पर। ऊपर की तरफ देखें तो 53,700 और 54,000 दोनों बहुत मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेंगे। एज अ ट्रेडर आपको नेक्स्ट सेशन में इन एग्जैक्ट बाउंड्रीज के आसपास प्राइस एक्शन को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना है। और आखिर में हमारा 5वां हिस्सा, वॉच लिस्ट और ट्रेडिंग एडवाइस। देखते हैं कि आने वाले सेशन के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। 1 जुलाई की ट्रेडिंग के लिए अपनी स्क्रीन पर इन 5 हैवीवेट स्टॉक्स को जरूर लगा के रखिएगा। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो और सन फार्मा। मैं इनका नाम क्यों ले रही हूं? क्योंकि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में होने वाला छोटा सा भी मूवमेंट कल पूरे निफ्टी और बैंक निफ्टी की दिशा बदल सकता है। इन पर आपकी नजर बिल्कुल रहनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, ट्रेडिंग रूल्स। इस तरह के वॉलेटाइल और ट्रिकी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए 4 रूल्स बांध लीजिए। पहला, ओवर ट्रेडिंग को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। दूसरा, हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। बिना इसके ट्रेड करना मतलब आग से खेलना है। तीसरा, अगर मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो बिना प्रॉपर ट्रेंड कन्फर्मेशन के जल्दबाजी में ट्रेड न लें। और चौथा सबसे बड़ा रूल, अपने रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखें। एंड ऑफ द डे डिसिप्लिन ही आपकी कैपिटल बचाएगा। तो इन सारे डेटा और चार्ट एनालिसिस को समझने के बाद बॉटम लाइन क्या निकल कर आती है? बॉटम लाइन ये है कि पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, वीकनेस जरूर थी, लेकिन आपका पूरा फोकस सिर्फ इन क्रिटिकल बाउंड्रीज पर होना चाहिए। निफ्टी इन 24,000 और 23,850 के लेवल्स के आसपास कैसा रिएक्ट करता है, बस वही तय करेगा कि आने वाले दिनों में मार्केट का अगला क्लियर मूव क्या होगा। तो अब आपसे एक छोटा सा सवाल, इन सभी आंकड़ों के बाद क्या लगता है आपको, कल मार्केट ऊपर जाएगा या यहां से और नीचे गिरेगा? आप लोग अपने प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले अपडेट में।